अब देखिए ये लेक्चर 2 का पार्ट 2 है जिसमें हमने क्यूबिक इक्वेशन और इसके रिलेटेड कंसेप्ट को क्या करना है, पढ़ना है। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है क्या? एक इक्वेशन क्यूबिक कहलाएगा अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन नंबर 3। पहले तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी ax³ bx² + cx + d और राइट साइड पे क्या होगा 0। लेकिन x³ की जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे a है, a को 0 नहीं होना चाहिए। और ये a b c d कहाँ से होंगे? रियल नंबर से होंगे। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब जो इक्वेशन बनेगा वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। ये जो आपको फर्स्ट में नजर आ रहा है ना, कंडीशन 1, ये बेसिकली जर्नल फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन की। क्या है जी? जर्नल फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन की। ठीक हो गया जी। लेकिन a को 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल। अब हमें एक एग्जाम्पल गिवन है जी, हमने ये चेक करना है कि क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है या नहीं। ये आपके सामने एक इक्वेशन है। अब देखिए कंडीशन 1 क्या था? इसमें क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, x होगा, कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ पे इक्वालिटी, दूसरी साइड पे 0। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 को देखे, x क्यूब की कोफिशिएंट 1 है, 1 0 की इक्वल नहीं है। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड। अब आते हैं थर्ड की तरफ, 1 13 32 20, 1 13 32 20 ये सारे रियल नंबर हैं। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। अब ये इक्वेशन को हम क्या इंप्लाइज कर सकते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन इंप्लाइज कर सकते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट में हमने इसी एग्जाम्पल की सॉल्यूशन करनी है कि इसके रूट किस तरह निकालोगे। x की वैल्यू, अगर मैं x की जगह -1 को पुट कर दूं, -1 पुट कर दे, यानी x की जगह -1 का क्यूब 13 × -1 का स्क्वायर प्लस 32 × -1 प्लस 20 इक्वल टू 0। देखते हैं कि क्या होता है। ये -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -32 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब आगे देखते जाइए। अब इससे निकलेगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 इक्वल टू 0। इससे निकलेगा 12 -32 प्लस 20 इक्वल टू 0, -20 प्लस 20 इक्वल टू 0। दोनों कैंसल, तो दोनों का रिजल्ट लेफ्ट और राइट से क्या आ गया? सेम आ गया। तो ये रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट। हमने एक x की वैल्यू क्या कर दी? फाइंड कर दी, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जब आपको एक रूट फाइंड हो जाए तो दो तरीके हैं। एक होता है सिंथेटिक डिवीजन और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, जो लॉन्ग डिवीजन नहीं होता, जो हम छोटी क्लास में कर रहे होते हैं। अब आप आगे देखें सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आप अपने इक्वेशन को लोगे, x³ + 13x² + 32x + 20
इक्वल टू 0। फिर आपने दो लकीर खींचने हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आपने दी थी -1, वो इधर रखोगे। अब आपने हायर से स्टार्ट करना है। इधर कोफिशिएंट क्या है 1, इधर कोफिशिएंट क्या है 13, इधर कोफिशिएंट क्या है 32, इधर कोफिशिएंट क्या है 20। 1 को नीचे रखोगे एज इट इज़, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर इन दोनों को 8 कर दोगे, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -12 आ जाएगा। इन दोनों को 8 कर दोगे, ऐसे आ जाएगा 20, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -20। इन दोनों को 8 करोगे, क्या रिजल्ट आएगा 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब आपके पास रह गया 1, 12 और 20, 1, 12 और 20। पहले इक्वेशन में क्यूब था, जब आपने -1 से डिवाइड किया तो एक पावर आप कम कर दोगे, तो इधर x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर के बाद x होता है, x के बाद कांस्टेंट होता है, दरमियान में क्या डाल दोगे प्लस, इक्वल टू क्या होगा 0। अपना इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस 22x 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। दो अब आपने क्या करना है, इधर से 1 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे 20, अंदर वैल्यू है 12, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 20 बने प्लस माइनस से 12, तो 10 और 2 है, 10 जमा 2 12, x भी साथ लगा ले, 10 दूनी 20 होता है, प्लस 20 इक्वल टू, ये अलग पेयर ये अलग पेयर, x कॉमन कर दे x प्लस 10, प्लस 2 कॉमन कर दे x प्लस 10 इक्वल टू 0। x प्लस 10 को कॉमन कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 10 0 की इक्वल आएगा और x प्लस 2 भी 0 की इक्वल आएगा। आगे देखते जाइए जी, प्लस 10 को उधर शिफ्ट कर दोगे -10, प्लस 2 को उधर शिफ्ट कर दोगे -2। अब आपकी सोल्यूशन, x की पहली वैल्यू -1 थी, दूसरी वैल्यू -2, तीसरी वैल्यू -10। चूंकि मैक्सिमम पावर 3 था, तब आपकी x की वैल्यू भी 3 आएगी। आप देख सकते, अब आप देखिए, अब हमने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। x का क्यूब -7x -6 इक्वल टू 0। पहले आप ऐसा x ढूंढे ताकि हम इसमें पुट कर दे, लेफ्ट भी 0 आ जाए, राइट तो ऐसी 0 है। अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं, तो इसमें पुट करते जाइए, -1 का क्यूब -7 इंटू -1 -6 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब माइनस ज़रबे माइनस प्लस, तो -6 इक्वल टू 0। 7 में से 1 निकाल दो, 6 - 6 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। एक रूट तो हमें मिल गया, क्योंकि इससे लेफ्ट और राइट क्या होते हैं 0 होते हैं। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन से और रूट निकालने होंगे। मैंने आपको, अब देखिए इसमें कुछ मिसिंग है, पहले इसको लेते हैं x क्यूब, इसमें x स्क्वायर नहीं है, वो लिखोगे 0x स्क्वायर, बिल्कुल x वाला टर्म है, तो -7x -6 इक्वल टू 0। दो लकीर खींचो, एक लकीर ये हो गई, एक लकीर ये हो गई, इधर 1 0 -7 और 6 लिखोगे, 1 0 -7 -6, इस साइड पे लिखोगे -1 जो आपकी x की वैल्यू थी। अब आपने आगे क्या करना है, इसको नीचे कर दे 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दे, इन दोनों को 8 कर दे, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दे, इन दोनों को 8 कर दे, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दे, इन दोनों को 8 कर दे। अब आप देखिए, इसको आपने उठा लेना है,
उठा लिया जी, इक्वल टू 0 भी कर दोगे। अब आप देखें ऊपर मैक्सिमम पावर 3 था तो एक पावर को कम कर दोगे, स्क्वायर स्क्वायर के बाद एक्स के बाद हिंसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। लकीर खींचो, इधर 1 है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे -6। दो ऐसी वैल्यू कि -6 और -1 आ जाए, यानी -3 + 2 -6 इक्वल टू 0। इसके साथ x जोड़ दे, इसके साथ x, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, x कॉमन कर दे, x -3 + 2 कॉमन कर दे, x -3 इक्वल टू 0। x -3 को दोबारा कॉमन कर दे, x + 2 इक्वल टू 0। x -3 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2। सोल्यूशन सेट क्या बनेगी? -1 -2 3। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें।